दोनों के डिनोमिनेटर में a है तो हमने क्या करना है कि उसको एक मरतबा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की टर्म सेम हो तो उनको इकट्ठा लिखा जा सकता है एक दफ़ा लिख के डिनोमिनेटर को। -2a ये सारा एज इट इज़ लिखा और लास्ट पे इसको सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये आपका बेटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो है बेटे फोर्थ पार्ट इसका, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 और वो आपसे कह रहे हैं कि L 0 के इक्वल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने x² की जो कोफिशेंट है उस पर हर एक टर्म को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये L से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x²। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, जो वेरिएबल है उसको साइड पे निकाल लिया करेंगे यानी जो x वाला होता है, और ये m उसको L पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ फिर ये दोबारा से आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आपने स्टार्ट पे लिख दिया। उसके बाद ये जो प्लस n है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी मैंने आपको बताया था अब स्टार्ट पे भी जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ ये वेरिएबल नहीं है उसको स्टार्ट पे भी दूसरी तरफ लिख सकते हैं। ये n इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और चूँकि हमने कहा था इक्वेशन की हर एक टर्म को L पे डिवाइड करेंगे तो इसको भी हमने L पे डिवाइड किया। अब अगेन वही तरीकाकार कि हमने 2ab की टर्म्स को अलग-अलग करने के लिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज़ है, इस वाली पूरी टर्म को जो है वो हमने किस पे डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी 2 पे। तो यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया है। तो ये हमारे पास जो है वो फिर सेकंड टर्म कौन सी बचती है, देखें ये तो फार्मूले वाला 2 निकल जाएगा, ये फर्स्ट टर्म निकल जाएगी x, तो फिर सेकंड टर्म हमारे पास बचती है m/2l। ये वाला 2 जो है वो इस l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m/2l हमने बेटे फिर दोनों साइड पे जो है वो उसका स्केयर ऐड भी करना है और दूसरी तरफ भी ऐड करना है। एडिंग m/2l स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ये जो बेटे हमारे पास था x² प्लस 2x और m/ ये जो इसके डिनोमिनेटर में 2 था मैंने आपको बताया उसको l से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पे ये 2 जो 2ab वाला 2 है वो रह जाए, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने जो सेकंड टर्म का स्केयर ऐड किया है इस तरफ वो आ गया हमारे पास, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे था -n/l प्लस ये जो हमने इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फिर दूसरी तरफ भी m/2l स्केयर ऐड किया, ये वो है। इस तरफ अब इसको क्लोज कर देंगे फार्मूले को। जैसे ही आपके फार्मूले की सारी टर्म्स पूरी हो जाती हैं तो आप जिस पहली टर्म का स्केयर होता है उसे लिखते हैं, फिर दूसरी टर्म का जो स्केयर होता है उसे लिखते हैं, और फिर 2 के साथ जो साइन होता है वो दरमियान में लगा के इसका होल स्केयर बना देते हैं। ये होल स्केयर एज इट इज़ रहेगा। आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, -n/l एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे है आपके पास m² 2 स्केयर हो जाएगा 4 और l² ही रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4l², इससे 4l² इस 4l² से कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ न्यूमरेटर का m²। इसकी दफ़ा 4l² से सिर्फ ये एक l कैंसिल होगा तो एलसीएम का बाकी बच जाएगा 4l। उस 4l को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -4ln। उसके बाद हमने जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो स्केयर के में अंदर है तो आपने जो है वो उसका स्केयर रूट लेना है ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए। स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस, इसको अरेंज कर दिया है, प्लस वाली पहले लिख दिया और माइनस वाली बाद में लिख दी है, m² -4ln। और ये जो मैंने आपको बताया था इकट्ठी टर्म्स होती हैं उनका स्केयर रूट से कैंसिल नहीं करते जब वो आपस में प्लस माइनस हो रही होती हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली है वो अलहदा है तो उसका स्केयर रूट जो है वो हम ले लेंगे। वो 4 का आ जाएगा 2 और l का आ जाएगा, l² था तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ l रह जाएगा। उसके बाद बेटे इस तरफ हमारे पास है प्लस m/2l, वो 2l इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी ये सारी टर्म आ जाएगी m/2l। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2l है तो 2l को एक मरतबा लिख देंगे, इस तरफ रह जाएगा -m प्लस -m² -4ln। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो लास्ट पे आपने ये ज़रूर करना है कि इसको सोल्यूशन सेट की लिख के और उसके बाद इसको करली ब्रैकेट में इस सारे को आपने जो है वो इनक्लोज कर देना है। तो यहाँ तक आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन थर्ड का पार्ट है आपके पास -x² प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2x। मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए और x² का जो कोफिशेंट है उसको 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये x² प्लस 7/2x, ये वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ हो गई हैं और 15 डिवाइडेड बाई 2 वो एक तरफ हो गया। उसके बाद चूँकि अब यहाँ पे हमें जो है वो इसको किसी भी टर्म से डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि x का ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 हो चुका है। अब हम अगला स्टेप कौन सा करते थे कि ये जो टर्म है सेकंड वाली वेरिएबल वाली, इसमें से 2ab को अलग-अलग करने के लिए इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी। जब मैंने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी, वेरिएबल को अलग निकाल के लिख लिया, तो बाकी इसमें क्या रह गया 7/2। अब देखें बेटे ये x² ये तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी,
ये जो 2 स्टार्ट वाला है जो फॉर्मूले में होता है 2ab का, ये 2 वो आ गया, ये x एज इट इज़ आ गया। तो फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको इस डिनोमिनेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 7/4। अब ये फर्स्ट टर्म स्केयर है, ये +2 फॉर्मूले वाला है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म है जिसका स्केयर अब हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो एडिंग 7/4 स्केयर ऑन बोथ साइड्स, इसका स्केयर को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्केयर एज इट इज़ आ जाएगी, +2 इंटू फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म यानी ये 2ab वाला पार्ट, और ये जो हमने सेकेंड टर्म स्केयर ऐड की है उसके बाद इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और उसके बाद आ जाएगा 7/4 होल स्केयर। उसके बाद बेटे आपके पास जो है वो फार्मूले की जब सारी टर्म्स पूरी हो जाती हैं, आप फार्मूला क्लोज करते हो, ये हो जाएगा x + 7/4 होल स्केयर, यानी ये फर्स्ट टर्म आपने लिखी, सेकंड टर्म लिखी और 2 के साथ वाला साइन लगा के आपने इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। उसके बाद है बेटे 15 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि इसका स्केयर नहीं था ये एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का स्केयर है 49 और 4 का स्केयर है 16। इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो चूँकि 2 16 पे को डिवाइड कर देता है तो इसका एलसीएम 16 ही आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपने जो है वो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, 16 पे डिवाइड होगा तो बाकी आंसर जो है वो 1 रहेगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 49 ही आ जाएगा। इसकी दफ़ा 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 8s are 16, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 आ जाएगा। 120 और 49 को ऐड करेंगे वो आपके पास हो जाएगा बेटे 169 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ तक ये जो है वो राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। जब ये सॉल्व हो जाए तो अब आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 और 16 का स्क्वायर रूट आ जाता है 4। इस तरफ ये जो +7/4 है वो इस तरफ आके -7/4 होगा। पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट होता था तो ये वैल्यू मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट नहीं है, ये सारी वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं। तो हम इसको जो है वो अलग-अलग एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए। इस तरीके से हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। पहले उसको इकट्ठा लिख लिया डिनोमिनेटर को, -7 ± 13/4, और अब इसको जो है वो -7 एक दफ़ा -13/4, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ 13 के साथ इधर एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, 13 के साथ प्लस आ जाएगा। ये -13 और -7 ये हो जाता है -20, -20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5। इस तरफ बेटे हमारे पास है 13 और -7, इनको सॉल्व करने से +6 आंसर आता है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना होता है आपने। 6 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 पे दोनों डिवाइड होंगे, 2 3s are 6 और 2 2s are 4। तो आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ गया है -5 और दूसरा सोल्यूशन सेट आया है 3/2। इसको आपने सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ तक बेटे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो बेटे हमारे पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ रहेगा, इसको दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। ये दोनों जो है वो इनका एलसीएम, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है 3x + 1, यही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 3x² + 5 और यहाँ पे 8। जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाती हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे 3x + 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x + 4। इस तरफ है हमारे पास 3x², 5 और 8 दोनों ऐड हुए तो ये 13 हो गए। अब ये जो 12x + 4 है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, 3x² + 13 एज इट इज़ रहेगा, 4 माइनस का हो गया और 12x माइनस का हो गया। 3x² एज इट इज़ है, 12x माइनस का एज इट इज़ है और 13 और 4 दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा +9। उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइडिंग ईच, उस अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्टेप्स शुरू कर देने हैं आपने। तो बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स यही थे कि आपने जो है वो उसको हर एक टर्म को जो x² का कोफिशिएंट है उस पर डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x², फिर यहाँ पे 12x है उसे 3 पे डिवाइड किया तो 3 4s are 12, ये 4x हो गया, यहाँ पे +3 = 0।
उसके बाद आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें जो है वो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इस पर क्या इफेक्ट जाता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, जिस 2 पे डिवाइड करेंगे वो 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा और इस 4 को जो है वो 2 बना देगा। आपके पास हो गया है जी फर्स्ट टर्म, ये 2 फॉर्मूले वाला, ये x जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, और ये है सेकंड टर्म। इसका मतलब है 2 को हमने दोनों तरफ ऐड करना है, तो यानी उसके स्केयर को ऐड करना है, सेकंड टर्म जो आपके पास निकलती है। रिपीट कर रही हूँ ये वाला यहाँ पे स्टेप। फर्स्ट टर्म आपके पास बेटे एक्स स्केयर ही है। ये जो सेकंड टर्म थी आपके पास, ये जो 4x, आपने उसकी ऐसे फैक्टराइजेशन करनी होती है कि उसको 2 पे मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी। जिस 2 से मल्टीप्लाई किया वो एज इट इज़ है, जिस 2 पे डिवाइड किया है उस 2 ने इस 4 को कैंसिल किया और यहाँ पे 2 रह गया। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल गई है सेकंड टर्म, कौन सी है हमारे पास, उसको हमने उसका स्केयर ऐड किया है, ये फर्स्ट टर्म स्केयर, ये -2ab, और ये जो हमारे पास सेकंड टर्म का स्केयर है। अच्छा, प्लस का स्केयर हो या माइनस का स्केयर हो, आपको पता है जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ हमेशा प्लस का ही साइन आता है, सिर्फ फॉर्मूले में जो 2 होता है उसके साथ माइनस आता है। ये 2 स्केयर इधर ऐड किया हमने, अब राइट हैंड साइड पे है -c, इस तरफ भी हमने 2 स्केयर ऐड किया, 2 स्केयर हो जाएगा 4, 4 - c विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरफ फार्मूला क्लोज करेंगे, x - 2 होल स्केयर, ये x और ये सेकंड टर्म और ये 2 वाला साइन, तो x - 2 होल स्केयर, स्केयर रूट लेंगे तो +-1 आंसर आएगा इस तरफ। इस तरफ ये जो -2 है वो इस तरफ आके +2 हो जाएगा। एक बार इसको 2 + 1 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको जो है वो -1 के साथ सॉल्व करेंगे, ये जो -2 है। तो ये बेटे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये जो +2 और +1 को सॉल्व करेंगे ये +3 हो जाएगा, और ये जो -2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और ये -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, एक 3 और एक 1। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 7 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे x + 2a होल स्केयर है, उसमें हम स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म स्केयर लगाएंगे, सेकंड टर्म स्केयर लगाएंगे, 2a का जब स्केयर लेंगे वो आ जाएगा 4a स्केयर। उसके बाद इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम फॉर्मूले वाले 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4ax, और ये बाहर वाला +3a स्केयर एज इट इज़ आएगा। उसके बाद इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7x स्केयर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28a स्केयर, और यहाँ पे 28ax और ये +3a स्केयर एज इट इज़। अब राइट हैंड साइड पे 5a मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये हो जाएगा 37ax, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ये 115a स्केयर हो जाएगा। अब ये जो 35ax है और 115a स्केयर है, ये दोनों इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 7x स्केयर एज इट इज़ रहेगा, 35ax को 28ax के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7ax, और यहाँ पे आपके पास ये जो है 28a स्केयर और -115a स्केयर, प्लस माइनस माइनस 115 में से 28a स्केयर माइनस किए तो बाकी आपके पास रह गए -84a स्केयर, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले x स्केयर वाली टर्म है, फिर x वाली है और फिर कांस्टेंट है, तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इस पे आप कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम हम जो करते हैं कि x स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो उसके लिए x स्केयर के साथ जो भी टर्म है उस पर हमने डिवाइड कर देना हर एक टर्म को। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे रह जाएगा x स्केयर सिर्फ, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा -ax, क्योंकि यहाँ भी 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो x के अलावा टर्म होती है, यानी ये जिसके साथ हमारा क्वेश्चन का वेरिएबल नहीं है, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो 84a स्केयर इधर जाके प्लस का हो जाएगा। जब इसे 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 12 आर 84, तो यहाँ पे 12a स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट काम जो होता है कि हम 2ab वाली टर्म को हमने जो है वो अलग-अलग करके लिखना होता है। उसका तरीकाकार ये है कि 2 से ही उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये देखें, जब मैंने यहाँ पे इसको जो है वो अगर 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 2 पे मैंने जब इसको मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी इस टर्म को, तो ये 2 स्टार्ट वाला, ये x फर्स्ट टर्म, और ये वाला जो यहाँ पे 2 था उन्होंने इसके साथ मिला दिया ताकि सेकंड टर्म कंप्लीट हो जाए, जो कि हो जाती है a/2a। दोबारा नहीं लिखना आपने, मैंने जस्ट आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 पे डिवाइड भी किया, तो आपके पास ये 2 फॉर्मूले वाला, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म मिल गई। अब इसका मतलब है ये वो टर्म है जिसको आपने जिसके स्केयर को दोनों तरफ ऐड करना है।
तो हमने ये जो था फर्स्ट टर्म स्केयर उसको एज इट इज़ लिखा, ये जो -2ab वाली टर्म होती है उसको एज इट इज़ लिखा और प्लस लगा के यहाँ पे a/2 स्केयर ऐड किया। इस तरफ भी 12a स्केयर ऑलरेडी था, इस तरफ भी ऐड किया a/2a स्केयर। यहाँ पे आपके पास है 12a स्केयर, a का स्केयर लिया तो वो a स्केयर ही रहेगा और 2 का स्केयर लेते हैं तो वो 4 आ जाता है। इसका एलसीएम लेंगे तो बेटे ये 4 आ जाएगा, 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ a स्केयर। यहाँ पे 4 को कैंसिल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो 4 12 से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू 48a स्केयर। 48a स्केयर और ये एक a स्केयर, ये टोटल हो जाएंगे 49a स्केयर डिवाइडेड बाय 4। राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला पूरा हुआ है तो हमने उसको क्लोज कर देना है। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ये जो सेकंड टर्म है इसे लिखेंगे और दरम्यान में माइनस लगा के इसका होल स्केयर बना देंगे। अब चूंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम स्केयर रूट लेते हैं ताकि इसका स्केयर ख़त्म हो जाए। तो हमने यहाँ पे स्केयर रूट लिया है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट लेने से बेटे इस तरफ हमारे पास जो है वो आ जाएगा x माइनस a/2 क्योंकि इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और इस तरफ है जी +-7/a डिवाइडेड बाय 2। 49 का जो है वो स्केयर रूट लिया तो 7 आ जाता है, a का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्केयर रूट आ जाता है 2। हम इन टर्म्स का स्केयर रूट तब फाइंड आउट नहीं करते थे अगर यहाँ पे दरम्यान में 49 और a स्केयर के दरम्यान में प्लस या माइनस होता। अब यहाँ पे आ गया बेटे +-7/2a, ये इस तरफ जो -2a/2 है वो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो इकट्ठा करके लिख देंगे। अब इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे, a और 2 जो एज इट इज़ रहेगा, 7a के साथ एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, a + 7a वो हो जाएगा 8a, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4a रह जाएगा। ये एक वैल्यू आ गई आपके पास x की और दूसरी वैल्यू है बेटे हमारे पास 2। यहाँ पे एज इट इज़ है +-7a में से एक a माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा -6a क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हो आप। उसके बाद बेटे 2 3s are 6 तो यहाँ पे आ जाएगा -3a। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं -3a एंड 4a। यहाँ तक आज का आपका काम कंप्लीट हो गया है बेटे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स एक मेथड से सॉल्व होते हैं। आपको मैंने ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स करवाए हैं, इसमें से जो है वो अब आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं पहले आप इन वीडियो की अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसकी जो है वो देखें इसको और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है उन रिमेनिंग पार्ट्स की। तो आप उसके बाद नीट नोटबुक पे भी उसको लिखेंगे जो आज का होमवर्क है। आज के लेक्चर के हवाले से बेटे आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात आपको बल्कि हर एक क्वेश्चन में हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किसी सर्टेन नंबर या किसी सर्टेन टर्म से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो एक साइड को जब ऐड करते हैं तो दोनों साइड को आपने जो है वो दोनों दूसरी साइड पे भी ऐड करना है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। उसके बाद आप देखें कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म्स मौजूद होती हैं उसमें से आपने 2ab वाली टर्म को अलग-अलग करके इस तरीके से लिखना है कि आप उसमें से सेकंड टर्म ढूंढ सकें। जब आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी उसके बाद आप उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स इतना आज आपको काम करवाया गया, आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी उसे नीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स।